ये कहना गलत तो नहीं होगा कि जब सपने हमने देखे हैं तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। बिल्कुल सही बात है। और इस इंसिडेंट को हम आपके साथ शेयर करके इस बात को भी बता सकते हैं कि इस बात में भरपूर सच्चाई है। 2015 की बात है, जब हम देहरादून में ऑफलाइन क्लासेस लिया करते थे तो एक बहुत प्यारा सा जॉली नेचर का बच्चा था, वो मेरे पास शाम के बैच में पढ़ने आता था। उसको प्रैक्टिस में थोड़ी बहुत कमी रहती थी, तो हमने एक दिन उससे पूछ लिया कि बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो उसने बोला मैम पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन प्रैक्टिस में थोड़ी थोड़ी कमी रह जाती है। हमने कहा एक काम करो, अब प्रैक्टिस में कमी रह जाती है तो तुम शाम वाले बैच में तो आ ही रहे हो, सुबह वाले बैच में भी आओ। सुबह वाले बैच में आओगे तो तुमको और ज्यादा प्रैक्टिस करा देंगे। उसने बड़ी जोर से बोला अरे नहीं मैम ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हमने कहा अरे ऐसे क्या हो गया? हमने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो कहता है कि नहीं मैम मैं आपके साथ कुछ बताता हूँ, पर्सनल लाइफ की बात कहानी। मैंने कहा अच्छा बताओ। तो कहता है मैम लास्ट ईयर ना पापा की डेथ हो गई। सॉरी टू हियर दैट। तो कहता है कि नहीं मैम पता है स्टार्टिंग में सबने बहुत साथ दिया, सबने 2-3 महीने तक बहुत अच्छे से रखा, फिर 2-3 महीने के बाद ना सबने बोल दिया कि ऐसा अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो मम्मी की परेशानियां बढ़ गई, पूरे परिवार की परेशानियां बढ़ गई, एक छोटी बहन भी है मेरी। हमने कहा अच्छा फिर तुमने क्या डिसीजन लिया? उसने बोला जब मम्मी की परेशानियां बढ़ गई ना तो मुझे लगा कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा लेती हूँ। कितनी बड़ी बात बोल दी बच्चे ने। तो हमने कहा वो कैसे किया तुमने? तो कहता है मैम 2:30-3 बजे रात को उठ जाता हूँ और जाता हूँ न्यूज़पेपर कलेक्ट करके सबके घरों में बांट कर आता हूँ। हमने कहा अच्छा। हमने कहा अच्छा ठीक है तुम न्यूज़पेपर बांटते हो, न्यूज़पेपर बांटते बांटते तुम यहाँ बैंक में क्या करने चले आए? बैंकिंग करने कैसे चले आए? तुमको बैंकर बनने का शौक कहाँ से चढ़ गया? तो कहता है मैम मैं जब न्यूज़पेपर बांटता हूँ ना तो मैं एक बैंक में भी जाता हूँ, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। जब मैं वहाँ न्यूज़पेपर देने जाता हूँ ना तो मेरे को कुर्सी दिखाई देती है, वो केबिन के अंदर होती है और उस कुर्सी पे बैंक मैनेजर बैठते हैं और मुझे लगता है कि क्या मैं भी इस कुर्सी पे बैठ सकता हूँ? क्या मैं कभी इस कुर्सी पे बैठ पाऊंगा? तो बस यही एक छोटी सी चाहत है जो शाम को ले आती है मुझे मेरे सपने की जर्नी में एक कदम आगे बढ़ाने के लिए, मेरे सपने के जर्नी को पूरा करने के लिए चले आते हैं हम यहाँ पर आपसे पढ़ाई करने। हमने कहा बड़ी बात है भाई। हमने कहा अगर तुमको कोई भी तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है तो तुम क्लास के बाद भी रुक के पूछ सकते हो। तो उसने बोला मैम मैं बिल्कुल पूछूंगा आपसे। और जॉली नेचर का बच्चा था, बहुत जिंदा दिल बच्चा था, है ना। तो सबसे बेहतरीन बात आपको पता है क्या है इसमें? सबसे बेहतरीन बात वो एक्सक्यूजेस नहीं देता था। वो कभी ऐसा नहीं हुआ, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद भी, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी, मजाल है उस बच्चे ने एक दिन भी छुट्टी की हो। न्यूज़पेपर बांटने तक में छुट्टी नहीं करी और क्लास अटेंड करने में भी छुट्टी नहीं करी। हम बार बार कहते हैं ना कंसिस्टेंसी पैशन परसिवरेंस, अगर ये लगता रहेगा, चलता रहेगा तो आपका सिलेक्शन एक दिन जरूर होगा। सबसे बेहतरीन बात यही है कि वो आज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में स्केल 2 ऑफिसर है। और बेहतरीन बात के साथ हम ये भी बता दें कि हमारी लाइफ में बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, छोटी छोटी बातों को हम इतना बड़ा बड़ा बना लेते हैं ना कि आज ठंड लग रही है, आज गर्मी है, आज मेरा दिमाग खराब है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा ब्रेकअप हो गया है। दुनिया भर के एक्सक्यूजेस है हमारे पास, लेकिन उस बच्चे के पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी। चाहता तो वो भी एक्सक्यूज बना सकता था ना, लेकिन नहीं, उसने अपने सपनों को जिया और अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया और अपने सपने को साकार भी किया। तो अब आप बताइए कि सपने पूरे करने हैं, सपनों को बुनना है या फिर एक्सक्यूजेस बनाने? इट्स अप टू यू, सो चूज वाइजली।